जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, दो बातों को दृढ़ता से पकड़ लो। पहला भजनानंदी भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और दूसरा भजन। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हम कैसे जानें कि ये संत हैं। संत की पहचान करने की संत हृदय में ही सामर्थ्य है, दूसरे में नहीं। जब तक आप संत नहीं होंगे तब तक संत को पहचान नहीं पाएंगे। दूसरी बात, जिनके संग से भजन का रंग बढ़ने लगे, जिनके संग से हमारा चित्त संसार से विरक्त होने लगे, जिनके संग से हमारे हृदय के काम विकार कम होने लगे, जिनके संग से प्रियालाल के श्री चरणार विंदों की तरफ हमारे अंतःकरण की वृत्तियां बढ़ने लगें, वह संत है। वह चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे धोती कुर्ता में हो, चाहे वह दिगंबर हो, चाहे बागंबर हो, चाहे लाल वस्त्र पहने हो, चाहे पीले वस्त्र पहने हो, जिनके संग से हमारे ऊपर भगवत रंग चढ़े और संसार का विस्मरण हो, यही संत की पहचान है। संत की असली पहचान तो कोई संत ही जान सकता है, दूसरा नहीं जान पाएगा। तीन बातें हैं, या तो भगवान परिचय बता दें, या वे संत स्वयं कृपा करके अपना परिचय बता दें, या तुम इतना भजन कर लो कि उस भजन के बल से संत का परिचय प्राप्त करने का तुम में सामर्थ्य आ जाए। देखो, हमारा जो स्वरूप है वह अविनाशी, चिदानंदमय और अक्षय है। किसी भी स्थिति में नाश को प्राप्त नहीं हो सकता। हम अविनाशी होते हुए भी नाश को प्राप्त हो रहे हैं। हम आप्त काम होते हुए भी कामनाओं से जल रहे हैं। हम चिदानंद रस स्वरूप होते हुए भी नाना प्रकार के माया के सुखों में, जहाँ किंचित मात्र भी सुख नहीं है, वहाँ भटक रहे हैं। इसका कारण है अज्ञान। जब प्रभु की कृपा से सत्संग मिलता है तो संत महापुरुषों की कृपा से विशुद्ध विवेक का प्रादुर्भाव होता है और वह विवेक इस माया बंधन को नष्ट कर देता है। इसलिए जब प्रभु बहुत कृपा करते हैं तब सत्संग प्रदान करते हैं। जब प्रभु की कृपा से सत्संग मिलता है तो संत महापुरुषों की कृपा से विशुद्ध विवेक का प्रादुर्भाव होता है और यह विवेक इस माया बंधन को नष्ट कर देता है। इसलिए जब प्रभु बहुत कृपा करते हैं तब सत्संग प्रदान करते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। संयम, व्रत, होम, यज्ञ, वेद पाठ, तपस्या, नियम आदि के द्वारा प्रभु के प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है। प्रभु का प्रेम भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही मिलता है और बिना प्रेम मिले प्रभु नहीं मिलते। संयम, व्रत, सतमख करत, वेद पाठ तप नेम, इन करी हरि पयत नहीं, बिनु आए उर प्रेम। हृदय में यह जो भगवत प्राप्ति का अंकुरण उदय हो रहा है कि मैं भी भगवत प्रेम प्राप्त करूं, इस दुखद संसार से मैं भी मुक्त हो जाऊं, तो सबसे पहली बात है कि आप उसमें बाड़ लगा दें। किसी भी ऐसे व्यक्ति से संबंध न रखें जिससे आपकी भगवत प्राप्ति की अंदर में जो लालसा हो रही है वह उसे शांत कर दे। ऐसा कोई दृश्य मत देखो, कोई ऐसा पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान का संबंध अपने हृदय में मत रखो। यह हुई सुदृढ़ बाढ़। विवेक के द्वारा साधु समागम की बाढ़ लगा दो। जो शास्त्र, सद्गुरु एवं संत महापुरुष जनों के वचन हैं, ये शक्तिशाली जल हैं। इनके द्वारा उस अंकुरण का सिंचन करो। देखते रहो हमारा पौधा पल्लवित हो रहा है कि नहीं, हमारा यह भाव भगवत प्राप्ति में रंग ला रहा है कि नहीं। अगर नहीं ला रहा है तो कोई अपराध बन रहा है, कोई गलती हो रही है। उसे संत समागम से तत्काल सुधारो। साधक वही है जो हर समय अपनी साधना को बचाता रहे, संभालता रहे, और जिस दिन यह पौधा अपने स्वरूप में आ जाएगा फिर किसी की सामर्थ्य नहीं कि कोई इसे नष्ट कर सके। यह जो अंकुरण हुआ है, विश्वास करो बड़ी कृपा हुई है। संत महापुरुषों की चरण रज में इतनी सामर्थ्य है कि स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में कहते हैं, निरपेक्षम, जो निरपेक्ष है अर्थात जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते, किसी से कोई चाह नहीं रखते। मुनिम, जो मननशील हैं अर्थात जो सदैव प्रभु के चरणारविंद का मनन करते रहते हैं। शांतम, जिनकी वृत्तियां शांत हैं। निर्वैरम, जो अजात शत्रु हैं अर्थात जिनका किसी से किसी भी तरह का द्वेष, द्रोह, वैर भाव
आदि नहीं है। समदर्शनम, जो सदैव एक ही सत्ता का सर्वत्र दर्शन करते हैं, अर्थात सर्वत्र भगवत दर्शन करते हैं। वासुदेव सर्वमिति, ऐसे निरपेक्ष मननशील शांत निर्वैर समदर्शी महापुरुषों के पीछे पीछे मैं स्वयं घूमता हूँ, ताकि उनकी चरण रज मुझ पर पड़े और मैं पावन हो जाऊँ। हे नाथ, मेरे हृदय में कोई भी विकार न रहे, कोई भी वासना न रहे, कोई अन्य इच्छा न रहे, एकमात्र आपके प्रेम में उन्मत्त हो जाऊं नाथ। हम सबको प्रभु से ऐसी कृपा की चाह करनी चाहिए। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी चाह है वह आपकी चाह में लय हो जाए, अर्थात जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। जो जो मेरे प्यारे के लिए विधान कर रहे हैं, जो जो मेरे प्यारे मेरे लिए विधान कर रहे हैं, मुझे वही अच्छा लगे। मेरी कोई स्वतंत्र इच्छा न रह जाए, कोई मांग न रह जाए। जितने भी धर्म विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध आचरण होते हैं वह स्व सुख वांछा से अर्थात अपनी चाह से होते हैं। जिस दिन इस इच्छा का समर्पण हो गया, स्व सुख वांछा का तत्सुख भाव में परिवर्तन हो गया, फिर प्रश्न ही नहीं उठता आसुरी प्रवृत्ति का, शास्त्र विरुद्ध आचरणों का, दुर्वासनाओं से प्रेरित होकर के कुकर्म आचरण को। इसलिए उपासक को अपनी चाह इष्ट की चाह में मिला देनी चाहिए। हे कृपा सिंधु प्रियतम, आपके प्रति मेरा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। चाहे जैसी परिस्थिति हो, आपकी मुझ पर अपार कृपा है। आप मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, ये विश्वास कभी न टूटे। होता क्या है, हमें हमारी मानी हुई अनुकूलता पर तो विश्वास की किरणें दिखाई देती हैं कि देखो मैंने जो चाहा वह पूर्ण हुआ, जबकि यह दोष है। महापुरुषों के मुख से सुना है कि जब कोई उपासक चाह करे और उसकी पूर्ति होने लगे तो उसे रोना चाहिए कि प्रभु मेरी चाह क्यों पूर्ण हो रही है। फिर तो चाह बढ़ती जाएगी। हे नाथ, आपकी चाह पूर्ण हो, मेरी चाह नहीं। कोई आपने संकल्प किया और वह संकल्प पूर्ण हो रहा है तो इसे आप ऐसा ना माने कि बहुत कृपा है। उस समय आप उदास होइए कि ये मन को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। नाथ, आपकी चाह पूर्ण हो, आपके मन की हो। यदि यह चाह आपके मन की न हो तो मेरी चाह कदापि पूर्ण न हो। अपनी संकल्प पूर्ति पर उदास होना चाहिए। यदि संकल्प पूर्ति पर हम हर्षित होने लगें तो और नए नए संकल्प उठने लगेंगे। जहाँ संकल्प विकल्प हैं वहाँ परमानंद ढका रहता है। इसलिए हे नाथ, आपके द्वारा दी हुई प्रतिकूलता, अपमान, निंदा, विपत्ति आदि इन सब में मैं आपकी कृपा को देखूं। कभी मेरे हृदय में आपके प्रति अविश्वास न हो कि मैं प्रभु का इतना भजन करता हूँ, फिर भी मुझे दर दर भटकना पड़ रहा है, परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं, मेरा काम नहीं बन रहा है, मेरी कोई भी चाह पूरी नहीं हो रही है। कहाँ भगवान, कैसे भगवान? हे नाथ, कभी ऐसा अविश्वास न हो, मेरा हृदय आपके भजन की तरफ से निराश न हो। जय श्री राधे।